तो हे गाइज, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। तो साथियों, यहाँ पर बताना चाहूँगा मैं आपको कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई उसने इग्नू के छात्रों को हिलाकर रख दिया। क्या हिलाकर रख दिया, तो वो आपको पता ही होना चाहिए कि एग्ज़ाम्स को लेकर तो वहाँ पर क्या हो रहा है। अब आजकल की क्या न्यूज़ चल रही है, जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है, मैं आपको बता दूँ कि ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि जो गृह मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी किया, वो उसमें कहा गया कि फाइनल के एग्ज़ाम्स कंपलसरी देने होंगे। अब इसमें फ़ाइनल के एग्ज़ाम्स देने होंगे, तो इसमें जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बैक पेपर वाले हैं तो उनका क्या हुआ है, तो वो भी ध्यान से सुन लें। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अगर आप बैक पेपर वाले हैं तो भी आप प्रमोट होंगे, आपकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से चिल कर सकते हैं और अपने अगले सत्र की तैयारी करिए। तो देखिए, हम जैसे पिछले वीडियोज में पहले से ही ऑलरेडी से स्टार्टिंग से ही आपको बोलते आ रहे हैं, मैंने बोला था आपको कि पढ़ाई आपको करते रहना। देखिए, प्रमोशन पर आपके विचार चल रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं बोला था कि प्रमोट हो जाओगे। तो इसीलिए हमने पहले से बोला था, क्या बोला था कि आप पढ़ाई करते रहना। पढ़ाई एकमात्र ऐसा लक्ष्य है कि आप इसे करके मतलब कोई भी गोल अचीव कर सकते हो, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। गवर्नमेंट क्या, ऐसा सभी का मानना है। तो इसी को ज्ञान में रखते हुए पहले से आपको बोला गया कि अपनी स्टडी पे कंटिन्यू फोकस करिए, तो ऐसा बोला गया था। तो अब बात आ जाती कि यहाँ पर करना आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या करना नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको अभी स्टडी पर अभी तो कंटिन्यू रखना है, और साथ ही आपके जो असाइनमेंट डेट और एग्जामिनेशन फॉर्म जो डेट चल रही है आपको वो सबमिट करके आराम से चिल करना है। भैया, स्टडी पे आराम से चिल करना, ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हम लोगों की पढ़ाई नहीं हो पाई या नहीं हो पाया, मतलब क्लासेज नहीं कंटिन्यू हो पाई, तो इसको नहीं किया जा सकता। अब जो है कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने खुद इग्नू की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया, उन्होंने इग्नू से बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि बातचीत में क्या हुआ, ऑफिशियल मतलब इग्नू वाले खुद उन्होंने कहा, इग्नू के ऑफिसर, शायद आपने अगर देखा हो तो देख लीजिएगा, तो उन्होंने खुद कहा है कि हम एग्ज़ाम्स फाइनल के कंडक्ट कराएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि फ़ाइनल के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएंगे, कैसे कराएंगे, क्यों कराएंगे। अब बात आती है यहाँ पर एबीवीपी के छात्रों ने, आपने देखा होगा कि एबीवीपी की तरफ से कितने छात्रों ने यहाँ पर मोर्चा खड़ा कर दिया। आपको नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ आपको, सबसे पहले देख लीजिए, फिर आपको आगे की बात बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर एबीवीपी ने साफ कर दिया कि यहाँ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करें। एबीवीपी ने कहा क्या, और क्या कहा है, चलिए और कुछ भी देख लीजिए नीचे, और भी आपको मैं दिखाता हूँ। एबीवीपी ने कहा कि प्रशासन लंबे समय से छात्रों को एग्जाम मोड में रखकर उनका शोषण कर रहा है। भैया, लंबे समय से भाई परेशान हो रही है, ये बात सही है, एबीवीपी उन्होंने सही कहा। दिल्ली प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव ने कहा कि डीयू को, दिल्ली प्रदेश के जो मंत्री सिद्धार्थ यादव ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को मूल्यांकन के ऐसे विकल्प अपनाना होगा जो सुविधाजनक और सहूलियत वाला हो। मूल्यांकन प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें जिससे छात्रों को भविष्य योजना पर फोकस करने का समय मिले, इसे अहिंसा संगठन का कहना है। अब भाई, यहाँ पर एबीपी ने ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बोला है, लेकिन एबीपी लगातार आवाज़ उठा रहा है कंटिन्यू, मतलब जो छात्र संघ एबीपी भी और एनएसयूआई, आपने सुना ही होगा एनएसयूआई, मतलब ये जो छात्र संघ है कंटिन्यूसली आपके हित में लगे हुए, कंटिन्यूसली आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, आपको प्रमोट करा के मानेंगे, ऐसा इनका मानना है। लेकिन इनके करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आपको भी अपनी आवाज़ उठानी होगी, ऐसा मैं बोलता हूँ। आपको रिट्वीट करना होगा, आपको प्रमोट के लिए अपनी आवाज़ उठानी होगी, ट्विटर को हैंग करना होगा, ये तो बात रही, ये तो बात होती है ना भैया, ये तो हमें करनी है, रिट्वीट करेंगे, ये तो हमारा हक है। लेकिन आपका हक है, एग्ज़ाम्स भी आपको करनी होंगी, ये भी पूर्ण। अब योगी जी की तरफ से भी कहा गया, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कहा गया कि उत्तर प्रदेश की सारे एग्ज़ाम्स भी होने चाहिए फाइनल के। तो इसको देखते हुए विचार विमर्श किया जा रहा है। अभी आपस में उनकी कमेटी बैठाई गई है, उन पर जैसे ही फैसला निर्णय लिया जाएगा तो उसके बाद उन पर फैसला आएगा कि कितनी तारीख का वो क्या डेट अनाउंस करते हैं, क्या एग्ज़ाम्स के रखे हैं क्राइटेरिया। अभी तो एग्ज़ाम्स की कोई क्राइटेरिया नज़र नहीं आ रही, अगर जुलाई में करवा दे तो बहुत ही मुश्किल है। जुलाई में एग्ज़ाम्स पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप ट्विटर पर रिट्वीट नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको भुगतना पड़ सकता है, एग्ज़ाम्स का चक्कर काटना पड़ सकता है। जुलाई में ही एग्ज़ाम्स कराए जा सकते हैं, यहाँ पर आपको कोरोना का चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो इसी के लिए छात्र संघ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनके प्रदर्शन से ही कुछ नहीं होगा, आपको भी अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, तभी आपका कुछ हो पाएगा, नहीं तो आपको। देखिए, यहाँ पर सीबीएसई वाले कब से मतलब उनका चल रहा था मुद्दा, आपने देखा होगा, फाइनल उन्हें एग्ज़ाम्स कैंसिल करना पड़ा। अब ये इनकी मनगढ़ंत कहानी है, क्या है कि एग्ज़ाम्स क्यों कराएंगे, ये मतलब पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर एक बात और नज़र आ रही है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अधिकतर, देखिए और भी न्यूज़ में एक आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस न्यूज में क्या कहा गया, ज़्यादातर विश्वविद्यालय ले रहे हैं अंतिम वर्ष की परीक्षा, मतलब सभी विश्वविद्यालय परीक्षा ले रहे हैं फाइनल की। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, यूजीसी के जो सचिव हैं प्रोफेसर रजनीश जैन जी, उन्होंने क्या कहा था कि विश्वविद्यालयों ने
और कॉलेजों में फाइनल की एग्ज़ाम्स हो या नहीं, इस पर विचार के चर्चा के बाद देख लीजिए क्या फैसला आया है। देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको खुद। यहाँ पर देखिए मानव संसाधन मंत्री, मतलब इनकी बैठक हुई तो ऐसा इन्हें क्यों लिया, देख लीजिए। क्योंकि जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं उनमें परीक्षा नहीं लेते तो ये अच्छा नहीं था। क्योंकि अधिकतर यूनिवर्सिटी जो दूसरे विदेशी हैं, जो यूनिवर्सिटी जो विदेश की, देखिए एशिया की आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए यूरोप और एशिया की अधिकतर यूनिवर्सिटी, देखिए कई यूनिवर्सिटी यूरोप एशिया की, तो वहाँ पर वो एग्ज़ाम्स ले रहे हैं। इसी को देखते हुए यहाँ पर ध्यान में रखते गवर्नमेंट ने आदेश दिया ऐसा कि एग्ज़ाम्स कराने का, फाइनल के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने होंगे, कंपलसरी होगा। क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे सबको रिजल्ट वगैरह सबको जारी हो सकता है और इन्हीं से आगे बच्चे का भविष्य सुधरता है। तो इसी को देखते उन्होंने ऐसा किया। लेकिन यहाँ पर भी एग्ज़ाम्स की पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। आपको आवाज़ उठानी होगी, अपनी आवाज़ उठानी होगी, बुलंद करनी होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सपोर्ट करिए और ख़ुद भी सपोर्ट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बन जाइए।